What are the best courses through CUET? After PCB, we will discuss in this video. So CUET आपको पता है हमारे देश की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसके लिए एक कंबाइंड टेस्ट होता है। अब इस पर जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेते हैं 10+2 में, मीन्स 11th एंड 12th में, उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं, उसमें से कुछ ऑप्शंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और देखिए, आपको अगर आपसे पूछा जाए कि CUET की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, तो भाई देखो, बेस्ट यूनिवर्सिटी में हम कुछ फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। एक तो NIRF की रैंकिंग क्या है ना, उनकी NIRF की रैंकिंग क्या है, NIRF की 2024 की रैंकिंग में उनका क्या लेवल है, ये चीज़ें हम एक डिस्कस करते हैं। चूँकि ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रैंकिंग होती है, तो ये कुछ हद तक इफ़ यू कंपेयर विद अदर रैंकिंग ये काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। अब उसमें क्या है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, थर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमारी अमेठी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में साउथ इंडिया में यहाँ वो अमृता विश्व विद्यापीठ है, या वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, SRM यूनिवर्सिटी है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, शिक्षा और अनुसंधान है। ये सारे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होता है। इट्स लाइक ए शॉप, दुकान होता है। तो नो डाउट उसमें अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन आपको एक मोटी फ़ी भी पे करनी पड़ती है। लेकिन आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ोगे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी उसकी यूनिवर्सिटी है उसको एक अच्छा खासा फंड देती है, प्लस वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उससे भी फंड मिलता है। वहाँ पे अच्छी हॉस्टल फैसिलिटीज़ होती है, अच्छी लाइब्रेरी होती हैं, वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट जो होते हैं वो आपके प्रोफेसर होंगे, टीचर होंगे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बड़ी बात यह है कि व्हेन यू विल लीव विद द बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। सो आपको जितने भी भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो अपने आप में एक यू कैन से एक स्मॉल इंडिया होता है। उसमें नॉर्थ ईस्ट के भी लोग मिलेंगे आपको, उसमें आपको साउथ इंडिया के भी लोग मिलेंगे, है ना, उसमें साउथ के भी लोग मिलेंगे, उसमें आपको कश्मीर के भी मिलेंगे पर्सन, उसमें आपको नागालैंड के भी पर्सन मिलेंगे। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो सारी की सारी मिनी इंडिया होती हैं। तो मिनी इंडिया में आप जाओगे तो चीज़ों को आप काफ़ी अच्छी तरीके से लर्न करोगे, ठीक है। अब क्या है कि एक तो आपको देखना है, जब भी किसी यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स के लिए अप्लाई करो तो आपको देखना है कि उसकी यूनिवर्सिटी की NIRF की रैंकिंग क्या है। दूसरा, आपको देखना है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। और थर्ड चीज़ आपको देखनी है बच्चे लोग कि वो जो यूनिवर्सिटी है उसका लोकेशन क्या है ना। देखो, जो यूनिवर्सिटी की स्टेट के कैपिटल में होता है या इंडिया के कैपिटल में है तो उसको लोकेशन का बेनिफिट मिलता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, JNU को एक लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद आपको पता है इट्स ए ग्रेट सिटी, तो हैदराबाद को अपने लोकेशन का बेनिफिट है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इट्स एवरीथिंग डिपेंड ऑन लोकेशन ओनली, बट लोकेशन इज़ अ बिग फैक्टर। सो इंडस्ट्री का एक्सपोजर रहता है, अच्छे लोकेशन पर बड़े साइंटिस्ट आकर के, अच्छे प्रोफेसर्स आकर के, देखिए सब कोई एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहता है ना, तो अच्छे प्रोफेसर्स जो होते हैं वो अच्छे लाइफस्टाइल को जीने के लिए वो प्रिफर करते हैं कि किसी अच्छे लोकेशन की यूनिवर्सिटी को हम ज्वाइन करें, है ना। सो क्या है कि आपको लोकेशन भी यूनिवर्सिटीज़ का देखना है, ठीक है। कोर्स जो होता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स बहुत अच्छा होता है। बाकी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स चूज कर सकते हो। तो मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की
बेस्ट कोर्सेज जो मेरे अकॉर्डिंग बेटर हैं 10+2 बायो वालों के लिए मैंने इधर डिस्कस किया है। देखो साउथ इंडिया में अगर कोई मैं बेस्ट रैंकिंग दूंगा किसी यूनिवर्सिटी की तो नो डाउट मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी को दूंगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एक शानदार लोकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, और हमेशा ये टॉप 10 में रहती है। आजकल बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को आने की वजह से टॉप 10 से बाहर आ गई है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर एक्चुअली वो क्या होता है, अब मैं क्या बताऊँ अगर आप इसको देखोगे तो कई बार इसमें मनी ऑल्सो मैटर। फाइन। सो हैदराबाद यूनिवर्सिटी मेरे अकॉर्डिंग एक ग्रेट यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे साइंस का ज़बरदस्त कल्चर है। यहाँ के अच्छे खासे ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं वो फॉरेन में जा कर के सेटल हो जाते हैं, है ना। फॉरेन में, यूएसए में, यूरोप में जा कर के सेटल हो जाते हैं। तो एक कल्चर जैसा मिलेगा आपको देख करके एक इंस्पिरेशन जैसा मिलेगा, है ना। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ में अब 10+2 वाले के लिए कौन कौन सा कोर्स है। एक तो एमएससी इंटीग्रेटेड बायोलॉजी है, मतलब एक साथ आपको बीएससी एमएससी दोनों करवाया जाएगा। शानदार कोर्स है रिसर्च के। इसके अलावा एमएससी ऑप्टोमेट्री है, ये आई से रिलेटेड, इसको आप पैरामेडिकल साइंस ऑफ आई बोलो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड कोर्स, ठीक है। लेकिन अब यू कैनॉट कंपेयर इट विथ एमबीबीएस। आप बोलोगे कि सर जिसने एमबीबीएस और एमडी किया है ऑप्टोमेट्री में उसके कंपेयर में क्या हूँ, तो भाई उसके कंपेयर में आप असिस्टेंट ही रहोगे उसके, है ना। यू कैनॉट कंपेयर विद दैट पर्सन। लेकिन इसका अपने आप में एक बड़ी अच्छी इंटीग्रिटी है, एक शानदार कोर्स है ये। तो इसमें बीएससी ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, मास्टर इन ऑप्टोमेट्री का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये। देन यू हैव बीएससी केमिस्ट्री, बीएस केमिस्ट्री 4 ईयर वाला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला, एंड एमएससी केमिस्ट्री, एंड देन बीएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स। ये शानदार कोर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। फिर साउथ इंडिया में सेकेंड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को अगर मैं डिस्कस करूँगा तो वो है हमारी प्यारी यूनिवर्सिटीज़, है ना। इनका नाम है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी, वाई आई एम सेइंग प्यारी यूनिवर्सिटी, बिकॉज आई हैव स्टडीड इन दिस यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, पौंडीचेरी के बारे में कुछ मैं इंटरेस्टेड फैक्ट बता रहा हूँ। देखो पौंडीचेरी एक ऐसा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है जो 3 लोकेशन पे है। अब मेरी बात ही आप समझ नहीं पाओगे सर क्या। जैसे मैं अगर यूपी की बात करता हूँ तो पूरा यूपी एक ही जगह पे है ना, जिसके उत्तर, यूपी के उत्तर में आपका नेपाल, उसमें नेपाल पड़ता है और हिमालय पड़ता है, और पश्चिम में पड़ता है दिल्ली पड़ता है, और पूरब में पड़ता है बिहार, और नीचे पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ पड़ता है, झारखंड पड़ता है, और मध्य प्रदेश पड़ता है ना। एक ही जगह लोकेशन पे पूरा यूपी है ना। लेकिन पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी ही ये 3 लोकेशन पे है। उसका कुछ पार्ट जो है वो है तमिलनाडु के बीच में, यस, ओके, मेन पार्ट है ये। दूसरा पार्ट जो है वो यानम है। यानम जो है ये आंध्रा के बीच में है, यस। और थर्ड पार्ट जो है वो है माहे। ये माहे जो है ये केरला में है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी में है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। और मैं हमेशा इसका जो मेन कैंपस का कोई कोर्स होगा उसी को मैं रेकमेंड करूँगा। आपको अच्छा लगे तो इन कोर्सेज में एडमिशन लो, ठीक है, लेकिन मेन कैंपस में ही जाना। ब्यूटीफुल कैंपस है, सी बीच के बिल्कुल पास में है, 750 एकड़ से ज़्यादा में कैंपस है, ब्यूटीफुल हॉस्टल्स हैं, बहुत ही शानदार प्रोफेसर टीचर्स हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ये जो कोर्सेज हैं, बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंसेज, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इनमें से आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। मीडियम ऑफ स्टडी जितनी भी साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे प्योर इंग्लिश है, और प्योर इंग्लिश की यूनिवर्सिटीज़ में आप जाओगे सो यू विल गेट अनदर बेनिफिट दैट यू विल बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, है ना। तो मैं जो था, मैं इस यूनिवर्सिटी की जाने से पहले मैं कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाता था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद से विद इन 2 मंथ ओनली आई लर्न इंग्लिश।
ये जो यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी या हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये मिनी इंडिया है। पूरे इंडिया से हर क्षेत्र के लोगों का यहाँ पर अच्छा खासा नंबर है। देन नॉर्थ ईस्ट में आपकी बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे, अब भाई देखो, कोई उत्तर प्रदेश का बंदा है या कोई पर्सन बिहार का है या नॉर्थ इंडिया का है, वो ऑब्वियसली प्रिफर नहीं करेगा जाना। लेकिन इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहते हो आप, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम मणिपुर और यू आर फ्रॉम असम, यू आर फ्रॉम मेघालय और सिक्किम और वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, आप इस यूनिवर्सिटी में जाओगे तो ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट की तो टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसमें क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का जो कोर्स है, BA 4 ईयर का, बायोकेमिस्ट्री का, बायोटेक्नोलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, फिशरीज़ का, माइक्रोबायोलॉजी का, जूलॉजी का है कोर्स। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो जाना चाहते हैं आप इनको जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, वो है BSc आयुर्वेद बायोलॉजी। भाई BSc आयुर्वेद बायोलॉजी, देखो यूनिवर्सिटी शानदार है, यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये जो कोर्स है इसका मुझे फ्यूचर इसका क्या है, कैसे चीज़ें होंगी, मुझे आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। तो आप देख लो, अगर आपको आयुर्वेद का क्रेज है तो कर सकते हो, लेकिन भाई आयुर्वेद का क्रेज है अगर आपको, तो वही काम आप BAMS करके भी कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये जो सब्जेक्ट है इसमें शायद आयुर्वेदिक बॉटनी पढ़ाया जाएगा आपको, तो मैं इसके ऊपर BAMS कोर्स हमेशा रिकमेंड करूँगा। भाई पैसे भी की तो बात देखनी होती है ना, कोई कोर्स कर लिया आपने, नाम ले लिया और पैसा तो चाहिए ना, तो मैं हमेशा इसके ऊपर बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस को प्रीफर करूँगा। फिर एक और शानदार यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, और जामिया मिलिया इस्लामिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, और थर्ड रैंक है इसका IISc के बाद से, JNU के बाद से इसी का रैंक है। इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि एक तो इसका लोकेशन है, न्यू दिल्ली लोकेशन है ना, JNU की तरह बिल्कुल राजधानी में इसका लोकेशन है, पहली बात। दूसरी बात कि पढ़ाई इसमें शानदार होती है, अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। लेकिन क्या है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में 50% सीट्स जो होती है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होती हैं। ठीक है, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर शायद OBC का रिजर्वेशन नहीं है, और कई सारी इनकी अपनी रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ है ना। तो ये इसमें एक मतलब जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली उनके फिर एडमिशन का जो वो होगा, इफ़ यू कंपेयर विथ अदर यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर कम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, यूनिवर्सिटी बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। ठीक है, देन वी हैव अनदर ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज़रूर भरना। दिल्ली आप स्टाइलिश बनना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ज़रूर भरना, है ना। इंडिया के फैशन ट्रेंड में आना चाहते हो तो ज़रूर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भरना। ठीक है, आप एक अच्छी लड़की से शादी करना चाहते हो तब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म ज़रूर भरना आप। ठीक है, वहीं पे मिल जाएगा कोई आपको, है ना। तो इसमें कई सारे शानदार कोर्सेज हैं, BSc बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोमेडिकल साइंसेज है। ठीक है, फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ है, ये भी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ना, लखनऊ में है ये। इसका अच्छी पढ़ाई भी होती है, प्लस इट हैव लोकेशन बेनिफिट ऑल्सो, द कैपिटल ऑफ लखनऊ। लखनऊ एक इमर्जिंग सिटी है नॉर्थ इंडिया का। BSc बैचलर इन फार्मेसी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BSc लाइफ साइंसेज, BSc MSc बेसिक साइंसेज। उसके अलावा ये एक और शानदार यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भाई इसकी प्रशंसा तो मैं जितनी कम करूं उतनी, मतलब जितनी करूं उतना मुझे कम लगता है। 2011 में मेरा इसमें MSc माइक्रोबायोलॉजी में हुआ था। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने उसको जा कर के ज्वाइन क्यों नहीं किया, लेकिन चलिए, पास्ट इज पास्ट।
बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें कई सारे कोर्सेज हैं जो एग्रीकल्चर के थ्रू CUET के थ्रू लिए जाते हैं। BSc एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल साइंसेस। पैरामेडिकल साइंसेज में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। भाई लोग, जो लोग MBBS का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कोर्सेज करोगे तो आपको थोड़ा पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी रीज़न से आपने अगर MBBS नहीं किया, इन कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर आपको MBBS डॉक्टर के अंडर काम करना पड़ेगा, वो आपके लिए बड़ा ही पेनफुल होगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये पैरामेडिकल कोर्सेज ना करे तू। हालांकि जॉब की प्रॉमिस तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है ना। तो देख लेना आप लोग। तो अभी जो मैंने बताया, अभी तक बताया, दे आर वन ऑफ द, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया की है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो काफ़ी अच्छी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा हमारी कई सारी नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी खुली हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है। बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं है बैचलर लेवल पे। इसके अलावा साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्रा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। देखो भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इसमें फ़ी कम होगी, है ना। मिनी इंडिया से मिलोगे आप। इंग्लिश अच्छी इंप्रूव हुई आपकी, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी, लैब फैसिलिटी अच्छी, नेशनल लेवल की थिंकिंग हो जाएगी, इंटरनेशनल लेवल की थिंकिंग हो जाएगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी शक है, आपको लग रहा है कि मुझे मेरा नीट में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और फिर मुझे इस बार फिर दोबारा प्रिपरेशन का कहीं मौका भी नहीं मिले, तो ये जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस की है उसमें आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जो CUET का जो सीरीज़ है, ये प्लीज़ आप लोग देखते रहिए।